जंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिंगू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, केंद्र को किसानों की बात सुननी होगी। भीलवाड़ा शराब दुकानथिका मामले में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। जिला आबकारी अधिकारी मांडलगढ़ सीओ सहित 12 कार्मिकों को किया निलंबित। पेट्रोल डीजल पर 2% वैट घटाने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान। कहा, सरकार देर से आई लेकिन दुरुस्त नहीं आई। कांग्रेस जुटी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मेवाड़ दौरे पर, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले समेत दिल्ली के कई हिस्सों में किसानों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर किसानों को लाल किले में किसने जाने दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्हें किसानों की आवाज को सुनना ही पड़ेगा और अगर वे नहीं सुनते हैं तो ये आंदोलन और तेजी से फैलेगा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ बातचीत कर इसका समाधान निकाला जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कुल 19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने कृषि कानूनों की वापसी को लेकर संसद परिसर के भीतर महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों का नेतृत्व किया। कृषि कानूनों के विरोध में सिंगू बॉर्डर पर भारी हंगामा हुआ। धरने पर बैठे किसानों को हटाने की मांग कर रहे कुछ लोगों ने किसानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर पथराव शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान अलीपुर थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। उपद्रवियों ने एसएचओ अलीपुर प्रदीप पालीवाल के हाथ पर तलवार से वार किया। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। करीब 150 से अधिक लोगों का एक समूह सिंगू बॉर्डर के धरना स्थल पर नारेबाजी और हंगामा करते हुए किसानों से जल्द सिंगू बॉर्डर को खाली कराने की मांग करने लगा। ये लोग तिरंगे के अपमान को लेकर अपना गुस्सा जता रहे थे और वहां पर बैठे लोगों के खिलाफ धरना खत्म करो, लोगों को काम करने दो और रास्ता खाली करो के नारे लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हुई। चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। नरेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी महापंचायत में पहुंचे। महापंचायत को हरेंद्र मलिक और राजपाल सैनी ने भी संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की। 1 अप्रैल 2021 को पेश किए जाने वाले बजट से पहले संसद के पटल पर रखी गई समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी गई है। कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से पुनरुद्धार की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में 23.9%, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट आई है। पूरे वित्त वर्ष में 7.7% की गिरावट का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से पहले ही तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर भगदड़ मचती दिख रही है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 22 जनवरी को पार्टी के विभिन्न पदों से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि आज मैंने एक टीएमसी विधायक के रूप में इस्तीफा दिया है। मैंने पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि इस्तीफा सौंपने के बाद जब वे विधानसभा परिसर से बाहर निकल रहे थे तो उनके पास टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तस्वीर भी साथ थी। भीलवाड़ा शराब दुकानथिका के मामले में गहलोत सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले आबकारी एवं पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी मांडलगढ़ सीओ एसएचओ सहित 12 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की प्रशासन जांच संभागीय आयुक्त अजमेर को सौंपी गई। 15 दिन में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे। पिछले दिनों भरतपुर और अब भीलवाड़ा में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर इस मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि ये घटना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में अवैध जहरीली शराब का कारोबार फल फूल रहा है और सरकार इस पर अंकुश लगाने में विफल है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी शराब दुकानती पर ट्वीट कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.25 घंटे से अधिक समय तक विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। पिछले दिनों जयपुर में हुई कोर कमेटी बैठक में वे शामिल नहीं हो पाई थी। ऐसे में कोर ग्रुप की बैठक में हुए निर्णयों की उन्हें जानकारी दी गई। साथ ही आगामी विधानसभा उपचुनाव की रणनीति को लेकर भी बातचीत हुई। प्रदेश की गहलोत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में 2% की कमी कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया इस कमी को ज्यादा राहत देने वाला नहीं मानते। इसको लेकर पूनिया ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार देर से भी आई लेकिन दुरुस्त नहीं आई। राजस्थान भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि बीते 2 साल से लगातार वैट की दरों में कमी की मांग हो रही है, लेकिन 2 साल बाद ही आखिर सरकार ने वैट की दरों में कमी की है। पूनिया के अनुसार इसके पीछे भी कोई राजनीतिक लाभ लेने का ही उपक्रम होगा। उन्होंने कहा गहलोत सरकार ने 2% वैट की दरों में कमी की है, लेकिन कम से कम पेट्रोल डीजल की दरों में 10 रुपए तक की कमी होती तो जनता को राहत मिल पाती। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों सहाड़ा, राजसमंद, वल्लभनगर और सुजानगढ़ में विधायकों के निधन के चलते उपचुनाव होंगे। इन 4 में से 3 सीटें क्योंकि कांग्रेस के पास थी, ऐसे में कांग्रेस के सामने अपनी सीटों को बचाने की चुनौती ज्यादा बड़ी होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इन तीनों सीटों पर दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। डोटासरा चित्तौड़गढ़ पहुंचे और वहां पर ही रात्रि विश्राम किया। 30 जनवरी को गोविंद सिंह डोटासरा पहले वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के घर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। राजस्थान रोडवेज बोर्ड की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि रोडवेज 505 नई बसें खरीदेगा। रोडवेज के बजट में नई बसों के प्रावधान को बोर्ड ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के सैलरी और सेवानिवृत्ति का लाभ लेने के लिए 500 करोड़ रुपए का लोन लेगी। इसके साथ ही 500 अनुकंपा नियुक्तियों का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। परीक्षा के लिए फॉर्म भरते समय गलतियां करने वाले छात्र अब इसे ऑनलाइन सुधार सकेंगे। राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी। ऑनलाइन संशोधन की सुविधा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया में छात्र माता पिता के नाम की स्पेलिंग, जेंडर, माध्यम, जाति, श्रेणी, पता व फोन नंबर, पूर्व शैक्षणिक योग्यता, हस्ताक्षर और फोटो आदि संशोधित कर सकेंगे। प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार अधीनस्थ बोर्ड में चेयरमैन और अध्यक्ष पद की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड में काफी समय से दोनों पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारों के सामने आने वाली भर्ती या परीक्षाओं को लेकर संशय बनी हुई है। उन्हें नहीं पता कि कब पटवारी की परीक्षा होगी, जेईई का रद्द हुआ पेपर कब होगा, नई परीक्षाओं की अभ्यर्थना कब जारी होगी। ऐसे में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द चेयरमैन और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि कब अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन और सचिव की नियुक्ति हो, साथ में सदस्यों की नियुक्ति हो, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हमारी पटवारी एग्जाम कब होगी। वहीं जेईई का पेपर रद्द हुआ, उसकी भी परीक्षा तिथि जारी होनी है, चाहे फार्मासिस्ट हो। इसके अलावा जो पीटीआई भर्ती और प्रयोगशाला सहाय की वेटिंग सूची जारी होनी है। इसके अलावा जो नई भर्तियों की अभ्यर्थना जो अधीनस्थ बोर्ड में पड़ी है, चाहे वो कृषि प्रेक्षक हो, चाहे वो डीएलबी के फायरमैन सेफ्टी ऑफिसर जेईई हो, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती हो, चाहे वो टीआरए की वैकेंसी हो, तो उसका भी इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार। साथ साथ में जो भर्तियां की परीक्षा होनी है, चाहे स्टेनोग्राफर 21 मार्च को और अन्य भर्तियों की परीक्षा होनी है, परिणाम जारी होना है, तो उसको लेकर प्रदेश के बेरोजगार चिंतित है, परेशान है, दुखी है। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द चेयरमैन और सचिव और सदस्यों की नियुक्ति करें, अन्यथा आने वाले वीक में सोमवार को हम लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब बेरोजगार बड़े परेशान है, दुखी हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इन सदस्यों की, अध्यक्ष की और सचिव की नियुक्ति करके और जल्द से जल्द इन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करवाने की कृपा करें, जिससे बेरोजगार को राहत मिल सके। उपेंद्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये दौड़ रेनवाल के प्रताप मिनी स्टेडियम में हुई। कार्यक्रम संयोजक अभिनव प्रकाश शारदा ने बताया कि प्रतियोगिता के तहत 400 मीटर की दौड़ हुई। दौड़ प्रतियोगिता में युवा प्रतिभागियों ने अपने दमखम का परिचय दिया। अलग अलग ग्रुप के चयन के लिए प्रतिभागियों का कई राउंड दौड़ कराया गया। विजेताओं को राज्यवर्धन फैन क्लब की ओर से मोमेंटो और ट्रैक सूट प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तथा खेल से शारीरिक व मानसिक विकास होता है।
अंकित सेवा संस्थान और आरएस एसोसिएट के संयुक्त तत्वावधान में 7 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये रक्तदान शिविर शहीद मेजर आलोक माथुर एवं कारगिल शहीद मंगेश सिंह राठौड़ को समर्पित होगा। हाथोज धाम पर बाल मुकुंद आचार्य महाराज ने रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अंकित सेवा संस्थान प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद बागड़ा एवं कार्यक्रम संयोजक राकेश कुमावत ने बताया कि रक्तदान शिविर 7 फरवरी 2021 को प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक कालवाड़ रोड स्थित श्री हनुमान वाटिका में आयोजित होगा। श्री बालाजी, भारत माता की जय। बंधुओं, बहुत ही सुंदर अनुष्ठान है। एक सत्कर्म को अनुष्ठान कहा जाता है। रक्तदान महादान। जिस प्रकार से रक्तदान दाता को ये पता नहीं होता, जाने अनजाने में कितने जीवन बचाने का वो काम करता है, उसी प्रकार से सेना में जितने भी हमारे सैनिक इस समय सेवा में हैं, उनको स्वयं को भी नहीं पता कि वो देश के संपूर्ण देश के कितने लोगों का जीवन बचा रहे हैं। हमारे परमवीर चक्र शहीद मेजर आलोक माथुर सेना मेडल एवं शहीद मंगेश सिंह राठौड़ वीर चक्र को समर्पित आरएस एसोसिएट के 3 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसा ही एक महाआयोजन अनुष्ठान के रूप में किया जा रहा है, रक्तदान महादान। ये 10वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है और इस 7 तारीख को प्रातः 9 बजे से 3:30 बजे तक हनुमान वाटिका बोरिंग चौराहा कालवाड़ रोड पर ये कार्यक्रम है। आप सबसे प्रार्थना है, शहीदों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, उनके लिए भाव प्रकट कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में आप रक्तदान में उपस्थिति दें, अधिक से अधिक रक्तदान करके इसको सफल बनाएं। प्रमोद बागड़ा और राकेश कुमावत जी आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। जय सिया राम, भारत माता की जय। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।